नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। भारत गठबंधन की बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, बैठक का मुख्य उद्देश्य बेहतर समन्वय और संचार पर काम करना था। हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारत गठबंधन हर सीट पर चुनाव लड़ रहा है। 20 मई को श्रम संहिताओं के खिलाफ देशव्यापी मजदूर हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। जब देश में यह हड़ताल होगी तो पूरा भारत गठबंधन इस हड़ताल के पक्ष में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम तमाम इंडिया अलायंस के पार्टनर्स, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई-एमएल हो, वीआईपी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट यूनिट से लेकर के यहाँ तक के नेताओं की आज बैठक हुई और उस बैठक का मूल उद्देश्य था कि बेहतर समन्वय के साथ संवाद पर काम करना। और ये जो बेहतर समन्वय के साथ संवाद है वो हमारी कार्यप्रणाली में, मुद्दों में, साथ ही साथ नेताओं के अलावा जमीन तक उसको ले जाना, ताकि जो बदलाव की बयार है बिहार में उसको एक सही दिशा मिल सके। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के शीर्ष मंत्रियों की एक प्रभावशाली सुरक्षा कैबिनेट ने सोमवार सुबह बैठक में गाजा में अभियान तेज करने पर चर्चा की। इसमें कैबिनेट मंत्रियों ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान तेज करने की योजना को मंजूरी दी है। युद्ध विराम को लेकर हमास पर दबाव बनाने के लिए इस्राइल ने कड़े कदम उठाने की तैयारी की है। इस्राइल के एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट मंत्रियों ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान तेज करने की योजना को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अशफाक सैफी का सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो में आपत्तिजनक बातें कही गई है। सैफी ने पुलिस आयुक्त और जगदीशपुरा पुलिस से शिकायत की है। कहा है कि वीडियो फर्जी है। पुलिस ने जांच साइबर सेल को ट्रांसफर कर दी है। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इस बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान से आयात पर रोक लगा दी है। बड़ी संख्या में सेंधा नमक के ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। पहलगाम में बेगुनाहों की हत्या के बाद पाकिस्तान से आयात पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। इससे सबसे ज्यादा असर सेंधा नमक और मेवे पर पड़ेगा। ऐसे में व्यापारियों ने सेंधा नमक के ऑर्डर निरस्त कर दिए हैं। नए ऑर्डर लेना भी बंद कर दिया है। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, कांग्रेस नेता हमेशा सरकार के काम के खिलाफ खड़े रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान आतंकवादियों को रिहा किया गया था, लेकिन इस सरकार में एक भी आतंकवादी को रिहा नहीं किया गया है। उन्हें लगता है कि कोई काम नहीं हो रहा है। उन्हें वाराणसी में हुए विकास कार्यों को देखना चाहिए। कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर सकी, मोदी योगी सरकार ने 10 सालों में कर दिखाया। सरकार जो इतने बड़े-बड़े वादे करती है आतंकवाद को खत्म करने की, वो कुछ नहीं कर रही है। और इसी तरह राफेल पर नींबू मिर्चा टांग के उसको रख रखा है, किसी इस्तेमाल में नहीं है। देखिए, अब वो कांग्रेस के लोग हमेशा सरकार के कामों के विरोध में खड़े रहते हैं। अब वो अगर अपनी सरकार का ही कार्यकाल देख लेते तो उनकी सरकार में हवाई जहाज से आतंकवादी छोड़े जाते थे। आईपीएल 2025 में अब तक 54 मैच खेले जा चुके हैं। धीरे धीरे यह लीग अपने अंजाम तक पहुंचने जा रही है। इस सीजन कई ऐसे खिलाड़ी मिले जिन्होंने अपने पहली ही सीजन में मिले मौके को पूरी तरह भुनाया। इनमें से कुछ ने शतक लगाकर तहलका मचा दिया, वहीं कुछ ने गेंदबाजी में अपनी धाक जमाई। इस लिस्ट में 8 खिलाड़ी हैं, जिनमें से 4 बल्लेबाज और 3 गेंदबाज हैं। एक गेंदबाजी ऑलराउंडर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर कहा है कि वह जल्द ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आदेश जारी करेंगे। दरअसल याचिका में अदालत की अवमानना करने के आरोप में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन साफ कर दिया कि वह जल्द ही आदेश जारी करेंगे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुई। इससे पहले उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में अब शांति और स्थिरता लौट आई है, इसलिए मैं अब वहां जा रही हूं। इसके अलावा हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस की रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे उनकी रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है, ना ही मुझे राज्य में राष्ट्रपति शासन को लेकर कुछ भी पता है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पर्यटकों की सुरक्षा की मांग करने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पर्यटकों की सुरक्षा पर जनहित याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह बिना किसी सार्वजनिक कारण और महज प्रचार के लिए है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप मामले की संवेदनशीलता को नहीं समझते। असम में पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट पर अब तक 42 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय धरती पर पाकिस्तान प्रेम रखने के लिए 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच उन्होंने ऐसे लोगों को सख्त हिदायत भी है और पाकिस्तान का नापाक चेहरा उजागर किया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।